हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9th का। हमारी एक्सरसाइज है, चैप्टर है क्वाड्रेटरल, एक्सरसाइज है 8.2 और उसका है ये लास्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी क्या है? हमारी एक ट्रायंगल है और परपेंडिकुलर है एट पॉइंट सी पर। सी पॉइंट पर क्या है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मींस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी? ए सी बी। अब एक पॉइंट हमारे पास कोई पॉइंट है जो कि एम है, जो कि मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। और एक लाइन ड्रॉ की गई है एम डी, जो कि पैरेलल है किसके? बीसी के पैरेलल है, पैरेलल टू बीसी, और इंटरसेक्ट कर रही है लाइन AC को कहां पर? एट पॉइंट D पर। तो ये चीजें हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है कि ये D जो है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सॉल्यूशन आपको जो गिवन है आप गिवन लिखें। क्या गिवन है? ACB इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरी बात क्या है? M is the midpoint, M is the midpoint है, और MD is parallel to BC। ये हमें गिवन है और हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें ये करना है, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। D is the midpoint, D is the midpoint किसका? D is the midpoint of AC। ये हमने प्रूव करना है। सो हम कैसे D को मिड पॉइंट प्रूव करेंगे? लिखें, प्रूफ इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB M इज द मिड पॉइंट। M क्या है? मध्य बिंदु है किसका? हाइपोटेन्यूज AB का। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज वो हमें गिवन है AB। इस कारण AB का M क्या है? मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। एंड MD इज पैरेलल टू BC, ये भी हमें क्या है? गिवन है। MD इज पैरेलल टू BC, ये भी हमें क्या है? गिवन है। सो देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्यों है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC? बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमारा जो D है वो क्या हो जाएगा? इसका मध्य बिंदु है। अगर कोई लाइन MD पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब वो पॉइंट जो AC को किसी बिंदु पर काट रहा है, टच कर रहा है, वो भी क्या है? मिड पॉइंट है किसका? AC का। तो हम लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के कारण हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ये D है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो इन दिस वे वी डू अवर। ये है हमारा सेकंड पार्ट। MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर, कि MD लाइन जो है वो इस AC पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADM। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADM। क्यों? ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण, हिंदी में कहेंगे संगत कोण। मींस BC एंड MD आर टू पैरेलल लाइंस, एक ही बेस पर बनने वाले दो सेम एंगल्स, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। तो ये एंगल्स क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अगर ये 90 डिग्री का है देन डेफिनेटली देयरफॉर एंगल ADM इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर ADM ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब यही है कि MD परपेंडिकुलर खड़ा है AC पर। इट मीन्स
लिख सकते हैं आप, इसका अर्थ है इट मीन्स MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। सो ये था हमारा सेकेंड पार्ट, जिसमें कहा गया है CM इज इक्वल टू MA एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो अब ये जो CM है वो किसके इक्वल है? MA के इक्वल है, ये हमें यहां पर बताना है। और ये जो पूरी टर्म है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB है। कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन कौन सी? ADM एंड ट्राइंगल CDM। इन ट्राइंगल ADM और ट्राइंगल ले लेते हैं CDM। AD MD इज इक्वल टू MD, क्योंकि कॉमन। MD इज इक्वल टू MD क्योंकि दिस साइड इज कॉमन। उसके बाद एंगल CDM इज इक्वल टू एंगल ADM, क्यों? इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री का कोण अगर उस तरफ बन रहा है देन इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण ही बन रहा है, एंगल ही बन रहा है। एंड AD इज इक्वल टू CD या फिर DC। AD इज इक्वल टू DC या फिर CD, क्यों? बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। यहां आप लिख सकते हो D इज द मिड पॉइंट। सो अगर D मिड पॉइंट है देन वी हैव DA इज इक्वल टू CD। सो अगर ये ट्राइंगल्स की तीन प्रॉपर्टीज आपस में हमने इक्वल कर दी हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ट्राइंगल CDM के। क्यों हो चुकी है? क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है इसको सम कर कॉन्ग्रुएंस कर रही हैं? टू साइड्स और एक एंगल। तो हम करेंगे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी के कारण ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी आपस में सर्वांग सम साबित हो चुकी हैं, एक जैसी कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुकी हैं। सो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इस करके CM भी इज इक्वल होगा MA के। क्यों? क्योंकि ये आर्म है इस ट्राइंगल की और दूसरी आर्म है इस ट्राइंगल की। जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, समरूप हैं, सर्वांग सम है, तो इनकी जो ये आर्म्स हैं वो भी क्या होंगी? बराबर होंगी, एक जैसी होंगी। इसका मतलब CM इज इक्वल टू MA, यही हमें निकालना था। पर CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब M क्या है? AB का मिड पॉइंट है, ये तो हमें गिवन है। सो हम लिख सकते हैं कि MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। हम MA को लिख सकते हैं कि ये क्या है? इट इज हाफ ऑफ AB। क्यों? M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो इसलिए देयरफॉर अब MA की ये वैल्यूज लिख सकते हैं हम यहाँ पर। देयरफॉर CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। सो यही हमें प्रूव करने के लिए कहा था। So I hope you all understand question number 7. This is the last question from exercise quadrilateral chapter है quadrilateral, उसमें से ये last question था। I hope you all understand.